Hello everyone. Let's begin today's class with the same chapter, that is drainage. In today's class, we will learn and understand the Indus River system and the Ganga River system. So let's begin. Before understanding the Indus River system with the help of the map, we must know some of the important facts of Indus River. So let's begin with that. Now we must know the origin. Origin जो है मतलब किसी भी नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो हम पढ़ रहे हैं आज इंडस रिवर सिस्टम के बारे में. तो इंडस रिवर सिस्टम का जो ओरिजिन है उसका ग्लेशियर अगर पूछा जाता है कि किस ग्लेशियर से निकलती है ये नदी, तो हमें उसका पता होना चाहिए कि वो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर. ठीक है बेटा. देन कंट्री अगर पूछी जाती है कि कौन सी कंट्री से इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है, किस कंट्री में है इसका ओरिजिनेशन, तो हम लिखते हैं तिब्बत या चाइना. दोनों ऑप्शन ठीक हैं क्योंकि हमें पता है कि जो तिब्बत है इट इज़ अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ चाइना. अभी चाइना के अधिकार क्षेत्र के अंदर है तिब्बत, इसीलिए तिब्बत मार्क करते हो तो ठीक है. बेस्ट ऑप्शन तो तिब्बत ही है, बट इन केस वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको तिब्बत ना मिले, चाइना मिले, तो चाइना इज़ ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन. देन इफ़ प्लेस इज आस्क्ड, अगर क्वेश्चन में आता है किस जगह से निकलती है इंडस रिवर, तो वो है भोकर चू. उस जगह का नाम क्या है? भोकर चू. और अगर माउंटेन रेंज पूछी जाती है कि किस माउंटेन रेंज से इंडस रिवर ओरिजिनेट है, तो हमने लिखना है कैलाश रेंज. कैलाश रेंज को हम होम ऑफ लॉर्ड शिवा के नाम से भी जानते हैं. नाउ कौन सी मेजर रिवर है जिसका ओरिजिन चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से है और जो तिब्बत नाम की कंट्री से, चाइना नाम की कंट्री से ओरिजिनेट होती है, और भोकरचू प्लेस से निकलती है और कैलाश रेंज से निकलती है, तो वो है आपकी इंडस रिवर. और इस रिवर को इंटरनेशनल रिवर भी कहा जाता है क्योंकि ये 3 कंट्रीज़ से पास होकर आगे बढ़ती है, फ्लो होती है. 3 कंट्रीज से ये फ्लो होती है. तो वो कौन कौन सी हैं? तिब्बत से इसका ओरिजिनेशन है, तिब्बत या चाइना, फिर इंडिया में आती है, और फिर इंडिया के बाद में पाकिस्तान चली जाती है, और पाकिस्तान के बाद इसका जो ड्रेनेज है वो है अरेबियन सी में. अब इंडिया में अगर तिब्बत से निकल के इंडिया में एंटर करती है, तो वो कौन सी प्लेस है जहाँ से ये एंटर करती है, तो वो है डेमचौक. फिर इंडिया के अंदर तो आ गई, अब इंडिया से बाहर किस प्लेस से निकलती है जब वो पाकिस्तान में एंटर करती है, तो वो जगह है, इसकी एग्जिट प्लेस है चिल्लास, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड रीजन में आता है, पीओके रीजन में आता है. फिर ये जो दोनों जगहें हैं जहाँ से इंडस रिवर हमारे कंट्री में आती है, इंडिया में आती है, और जहाँ से उसका एग्जिट है, वो दोनों रीजन जो हैं डेमचौक और चिल्लास रीजन, ये जम्मू कश्मीर रीजन में ही आते हैं. फिर किस डिस्ट्रिक्ट या किस स्टेट से हमारी ये इंडस रिवर फ्लो करती है, उन स्टेट्स का नाम लिखो, तो वो एक ही स्टेट है, दैट इज़ एक ही डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर. देन ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि किन माउंटेन रेंजेस के बीच में ये फ्लो करती है, तो वैसे तो इसकी जो बिगनिंग है वो काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में है, लेकिन एक डुंगती नाम की जगह आती है, वहाँ से ये क्या करती है, शार्प यू टर्न लेती है टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, और फिर ये लद्दाख और जास्कर रेंज के पैरेलल फ्लो करती है. तो नियर बाय कहाँ है? लद्दाख रेंज के पास से फ्लो करती है, लेकिन मिडिल में कहाँ है? लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में फ्लो करती है. ज़्यादा जो है ये लद्दाख रेंज के क्लोज फ्लो करती है, और फिर ये पाकिस्तान रीजन की तरफ फ्लो करती हुई चली जाती है. सो दीज आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. Now we know that Indus River flows between Ladakh and Jaskar range. So this river forms a gorge in POK region. POK region means Pak Occupied Kashmir region. तो ये
कैसे बनाती है, गॉर्ज कैसे बनाती है। अब ये आपके सामने मैंने एक इमेज शो की हुई है जिसमें एक माउंटेनियस पार्ट शो किया हुआ है और जिसमें से कि जिसके ऊपर एक रिवर फ्लो कर रही है। क्या होता है बच्चों, जब ये रिवर, कोई भी रिवर माउंटेनियस एरिया में फ्लो करती है, जब तक तो हार्ड रॉक होती है तब तक तो उसका फ्लो ठीक बना रहता है, और जैसे ही कोई सॉफ्ट रॉक उसके रास्ते में आती है तो वो, क्योंकि उसका स्पीड प्रेशर बहुत होता है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या करती है, सॉफ्ट रॉक का इरोजन करना शुरू कर देती है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच वी शेप्ड वैली फॉर्म होती है। ये इरोजन जो होता है हमेशा वर्टिकल होगा, फाइन, और इससे क्या होगा, वी शेप्ड वैली फॉर्म होगी। और जब ये वी शेप्ड वैली लगातार, इसका जो साइज है वो बढ़ता जाएगा तो वो गॉर्ज बन जाएगा, और जैसे ही ये गॉर्ज और बड़ा और गहरा और डीप होता जाएगा और वास्ट होता जाएगा तो वो किसका रूप ले लेता है, कैनियन का। तो हम ये कह सकते हैं कि वी शेप्ड वैली जो है वो गॉर्ज बनती है, उसका बड़ा रूप गॉर्ज होता है और गॉर्ज का बड़ा रूप कैनियन होता है। तो अगर हमें सिंपल वर्ड्स में गॉर्ज को डिफाइन करना हो तो वी कैन से दैट इट इज़ अ नैरो डीप एरिया ऑफ इरोजन ऑफ अ रिवर। एक एग्जाम्पल है कैनियन का, आपने सुना होगा, रिवर कोलोराडो बनाती है ग्रेट कैनियन, है ना। सो कैनियन अब आपको पता चल गया कैसे बनता है, गॉर्ज कहाँ कैसे बनता है, तो दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जब हमारी ये इंडस रिवर है पाकिस्तान में एंटर करती है तब हमें क्या चीज़ ध्यान में होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है कि जब इंडस रिवर इंडिया में फ़्लो करती है तो वो माउंटेनियस रीजन में फ़्लो कर रही होती है, और जैसे ही वो पाकिस्तान में एंटर करती है, एटॉक, पाकिस्तान के एटॉक रीजन में पहुंचती है, एंट्री वहाँ है उसकी एटॉक रीजन में, तो वो रीजन है फ्लड प्लेन रीजन, ठीक है। तो ये एक ग्रेट डिफरेंस है इनका एरिया वाइज, कि इंडस रिवर माउंटेनियस रीजन से निकलकर फ्लड प्लेन एरिया में जाती है पाकिस्तान में, इंडिया के माउंटेनियस रीजन से निकल के। देन हमें एक और टर्म याद रखनी है, पाकिस्तान एरिया में ही है एक रीजन मिठानकोट। मिठानकोट में इंडस की जितनी भी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो मिठानकोट में ही इंडस रिवर में जॉइन करती हैं। देन अनदर टर्म इज़ कराची। कराची टर्म को हमने इसलिए याद रखना है क्योंकि जो कराची शहर है उसका जो साउथ पार्ट है नियर कराची पोर्ट, वहाँ पर क्या है, इंडस रिवर एक बड़ा सा डेल्टा फॉर्म करती है और जस्ट आफ्टर दैट वो अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। सो इट इज़ द रीजन फ्रॉम वेयर इंडस रिवर ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। अब पीओके क्या चीज़ है, दैट इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। काफ़ी बच्चों की मेरे से रिक्वेस्ट थी कि मैम जब आप अब हमें रिवर सिस्टम पढ़ाएंगे तो प्लीज़ पीओके रीजन ज़रूर हमें शो करके दिखाना। तो ये मैंने आपके लिए जो अपनी इंडिया का टॉप मोस्ट पार्ट है, नदर्न मोस्ट पार्ट, उसमें JNK के साथ जो पीओके रीजन है यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन, ये मैंने स्पेशली मार्क कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस रीजन को और कितने बड़े एरिया को हम पीओके के अंतर मानते हैं, ठीक है। तो अब इंडस रिवर का हम मेन जो हमारी रिवर है दैट इज़ इंडस रिवर, इसका रूट पढ़ते हैं। मानसरोवर लेक के पास एक जो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है बेटा, यहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होती है। अगर ग्लेशियर का नाम पूछते हैं तो वो है चेमा युंगडुंग। प्लेस है आपका भोकरचू, ये जगह कौन सी है, भोकरचू नाम की जगह। मानसरोवर लेक में एक जगह है भोकरचू, वहाँ पर एक ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग जहाँ से ये निकलती है, और फिर ये इंडिया में एंटर करती है डेमचौक जगह। ये हमने मेन पॉइंट्स अभी पढ़े थे, फैक्ट्स, वो हमने यहाँ पे दोबारा से इसको रिकॉल करते हैं कि डेमचौक जगह से एंटर कर रही है, और फिर ये इंडिया में थोड़ी दूर तक बहती है लद्दाख और काराकोरम रेंज के पैरेलल, लेकिन क्लोज़र टू लद्दाख रेंज। और जैसे ही डूंगती नाम की जगह आती है वहाँ पे एक शार्प यू टर्न लेती है और लद्दाख रेंज को काट के बिल्कुल जास्कर और लद्दाख रेंज के बीच में फ़्लो करती है। अगेन बीच में तो है लेकिन मोर क्लोज़र टू लद्दाख रेंज, और फिर ये बहती बहती पीओके रीजन में एंटर करती है यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन में। अगेन मैंने यहाँ पे भी सेपरेट ही दिखाया आपको। फिर इंडिया से बाहर निकलती है चिल्लास नाम की जगह, ये मैंने फैक्ट्स में आपको बताया था, ये इसका एग्जिट पॉइंट है।
चिल्लास नाम की जगह से बाहर निकलती है, फिर ये साउथ डायरेक्शन में पाकिस्तान में एंटर करती है यहाँ से, और फिर ये साउथवर्ड मूव करती है, और फाइनली कराची एक ऐसी जगह कराची जगह है पाकिस्तान में, उसके साउथ में एक कराची पोर्ट, नियर कराची पोर्ट, वहाँ से ये अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। ये जहाँ मैंने एंड लिखा है या माउथ लिखा है, जब कोई भी रिवर किसी ओशन में मिलती है तो उस प्लेस को जहाँ से वो मिलती है, मतलब रिवर और ओशन का जहाँ मिलन होता है, वहाँ पर उस जगह को कहते हैं एंड ऑफ द रिवर या माउथ ऑफ द रिवर, और उस जगह पर रिवर्स मैक्सिमम डेल्टा बनाती हैं। तो यहाँ पर भी इंडस रिवर एक बड़ा डेल्टा बनाती है, एंड देन वो कहाँ ड्रेन हो जाती है, अरेबियन सी में। अब हम सबसे पहले लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे इंडस की। तो इसमें सबसे पहले आता है झेलम रिवर। झेलम रिवर का ओरिजिनेशन बच्चों श्रीनगर में वेरीनाग लेक है, वहाँ से है, यानी कि वेरीनाग नाम की एक झील है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है झेलम रिवर। और पहले तो ये जो है ईस्ट साउथवर्ड डायरेक्शन में थोड़े से फ्लो करती है, और फिर ऊपर दोबारा यू टर्न सा लेती है, और वूलर लेक है एक वहाँ पे श्रीनगर में। वो वूलर लेक को ये श्रीनगर रीजन कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पे जो वूलर लेक है उसको क्रॉस करती हुई ये पीओके रीजन में एंटर करती है, और पाक ऑक्यूपाइड रीजन में जाके फिर फर्दर वहाँ से क्रॉस करते हुए इंडिया पाकिस्तान का जो ये बॉर्डर है उसके साथ साथ रन करती है, और फिर फाइनली पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। तो ये इतना सा ही रूट है झेलम रिवर का। झेलम रिवर का जो पुराना नाम है दैट इज़ वितिस्ता। और झेलम रिवर जो है, क्योंकि अब हम इसके नेक्स्ट चेनाब रिवर पढ़ेंगे, वो चेनाब रिवर में जाकर झेलम रिवर मिलती है, झेलम डायरेक्ट इंडस में नहीं मिलती। तो इस वजह से झेलम रिवर जो है वो चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है। समझ में आ गया? अब हम सेकंड लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस पढ़ेंगे, वो है चेनाब। चेनाब रिवर क्या है, इंडिया में एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग पास के नॉर्थ में एक बारालाचला पास है, और उस बारालाचला पास से 2 रिवर स्ट्रीम्स ओरिजिनेट होती हैं। एक का नाम है चंद्रा और दूसरी का नाम है भागा। हमने चंद्रा भागा नदियाँ सुनी हुई हैं ना, तो ये वही नदियाँ हैं। तो ये दोनों हैं अलग अलग, एक का नाम चंद्रा, एक का नाम भागा, और ये जब हिमाचल प्रदेश में बहती हैं तो थोड़ा आगे जाकर एक जगह आती है, अपने ओरिजिनेशन पॉइंट से थोड़ा आगे जब निकल जाती हैं थोड़ी दूर, तो वहाँ एक टांडी नाम की जगह आती है। टांडी नाम की जगह पर ये चंद्रा भागा दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। अब पहले तो ये 2 स्ट्रीम्स थी, अब क्या कितनी हो गई, 1 स्ट्रीम। अब यहाँ इस पॉइंट पे टांडी नाम की जगह जहाँ पे ये दोनों रिवर्स मिलती हैं, वहाँ से इस नदी का नाम चेनाब पड़ा है, और उस जगह से ये चेनाब रिवर जो है फिर आगे फर्दर फ्लो करती है, जम्मू कश्मीर में मूव करती है, ये आगे बढ़ती हुई जम्मू कश्मीर में चली जाती है। और जम्मू कश्मीर में ये एक जम्मू रीजन में एक रियासी टाउन है, जहाँ पर इस समय वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज की कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो ये उम्मीद की जा रही है बाय 2022 यानी कि 2022 तक ये रेलवे ब्रिज की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये उस रियासी टाउन से पास होती हुई पीओके रीजन यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन में पहुंचती है, और फिर वहाँ से फर्दर पाकिस्तान में निकल आती है, बाहर इंडिया से बाहर पाकिस्तान में चली जाती है। अब जब चेनाब इंडिया से बाहर जाती है तो ऊपर से जो फर्स्ट लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है वो झेलम इसे ज्वाइन करती है। झेलम क्योंकि चेनाब में आकर मिल रही है, चेनाब का वाटर वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहा है, झेलम का पानी चेनाब में आ रहा है, तो झेलम नदी जो है वो चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। समझ में आ गया कैसे ये ट्रिब्यूटरी बनी चेनाब की? और जिस जगह पर झेलम नदी चेनाब में आकर मिलती है उसको कहते हैं, उस जगह का नाम है झुंग। और इस चेनाब रिवर का जो ओल्ड नेम है वो है अस्किनी। वैसे पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी अगर पूछा जाए देन यू मस्ट नो कि भी हाँ इसका पुराना नाम अस्किनी है। Now in this slide I have given the detailed description whatever I told you, I described you about the Chenab river, so go through it. Look students, जब हम कोई भी रिवर को स्टडी करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में और हमेशा याद रखने चाहिए
कि रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ से है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मतलब वो प्लेस, वो पर्टिकुलर ग्लेशियर या वो रीजन या वो लेक जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है, वो किस स्टेट से ओरिजिनेट हो रही है, किस स्टेट में है, फिर किन किन जगहों, किन किन रीजन से वो होकर बहती है, और फाइनली वो कहाँ ड्रेन होती है, कहाँ जाकर मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको हर रिवर के बारे में याद करने हैं। और दूसरी बात है, अगर इसकी रिवर के पैसेज एरिया में, उसके रूट में कोई मेजर कोई अच्छी चीज़ आती है जो कि सॉलिड पॉइंट है, वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे भी हमने चेनाब के बारे में पढ़ा कि वो जम्मू में जब एक रियासी टाउन से क्रॉस करती है, तो वहाँ पर रियासी टाउन में भी क्या हो रहा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाईएस्ट ब्रिज, रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो दैट यू शुड नो। तो इस तरीके से हम डैम्स को अलग से कवर करेंगे। अभी तो मैं आपको रिवर रूट्स पढ़ा रही हूँ, इसके बाद मैं एक डैम्स का भी सेशन लूँगी आपके साथ, तो डैम्स को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ द थर्ड लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर इज़ रावी रिवर। रावी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम रोहतांग पास। रोहतांग पास कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और रोहतांग पास के अभी हमने पढ़ा कि नॉर्थ साइड में बारालाचला पास था, जहाँ से हमारी चंद्रा और भागा रिवर ओरिजिनेट हो रही थी। वहीं रोहतांग पास के साउथ से ये जो है रावी रिवर ओरिजिनेट होती है, और ये यहाँ से आगे चलकर देखो बच्चों पंजाब रीजन में पहुँचती है, और पंजाब रीजन के बाद में ये पंजाब से बाहर आकर ये सीधा इंडिया से बाहर चेनाब रिवर में जाकर मिल जाती है। अब क्योंकि अगेन ये रिवर चेनाब रिवर में मिली है, ये इंडस रिवर में नहीं ज्वाइन किया। इस रिवर, ये रावी रिवर कहाँ मिली है, चेनाब में। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी बन गई, चेनाब की। अब चेनाब रिवर की कितनी ट्रिब्यूटरीज हो गई, पहले झेलम रिवर थी जो चेनाब में आके मिली, तो दैट वाज द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी, एंड द सेकेंड ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब इज रावी रिवर। जो अब रावी रिवर चेनाब रिवर में जिस पॉइंट पे जाकर मिलती है, जहाँ वो चेनाब रिवर में ज्वाइन करती है, उस जगह को कहते हैं सराय सिंधु। पाकिस्तान में है ये रीजन, तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड सराय सिंधु। और रावी रिवर चेनाब की ट्रिब्यूटरी होने के साथ साथ देखो इसका जो डिस्टेंस है ये कितना शॉर्ट है, लगभग ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही है। हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, पंजाब क्रॉस कर रही है, पंजाब के बाद सीधा पाकिस्तान में चेनाब रिवर में मिल जा रही है। सो दिस इज़ अबाउट रावी रिवर। अभी इस इमेज में रावी रिवर को मैंने ग्रीन कलर से शो किया है ताकि आप अलग से इसको पहचान सको। Now the fourth left tributary of river Indus is ब्यास। ब्यास जो है रोहतांग पास जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उसके बिल्कुल पास ही एक ब्यास कुंड है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और फिर ये हिमाचल प्रदेश में जब आगे बढ़ती है तो 2 सिटी क्रॉस करती है। पहले बिल्कुल कुल्लू सिटी आ जाता है, कुल्लू सिटी को क्रॉस करके फिर एक मनाली सिटी आता है, मनाली सिटी को क्रॉस करके फिर ये पंजाब में एंटर करती है। अब पंजाब से बाहर नहीं निकलती ये पाकिस्तान की तरफ, ये कहाँ क्या है, पंजाब से ज्वाइन करती है पंजाब में सतलुज रिवर को। और जिस पॉइंट पे रिवर ब्यास सतलुज रिवर को ज्वाइन करती है उस जगह को कहते हैं हरकेवट लैंड। और इस हरकेवट लैंड, इस जगह पर एक हरी के बैराज बनाया गया, और इस हरी के बैराज से इंदिरा गांधी कैनाल निकाली गई। तो ये तो है आपका ब्यास रिवर का रूट, तो बहुत शॉर्ट है। और इस ब्यास रिवर का जो ओल्ड नेम है वो है बिपाशा। फाइन। नाउ द लास्ट लेफ्ट ट्रिब्यूटरी इज सतलुज। नाउ लेट्स डिस्कस द फिफ्थ लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस, दैट इज सतलुज रिवर। अब सतलुज रिवर का जो ओल्ड नेम है दैट इज सतुद्री, एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द राकसताल। अब राकसताल कहाँ पर है, इट लाइज एट द साउथ ऑफ मानसरोवर लेक। अब आप इस इमेज में देख सकते हो, जिस मानसरोवर लेक के नॉर्थ से इंडस रिवर निकल रही थी हेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, जो कि भोकरचू नाम की जगह पर है, वहाँ से अपनी इंडस रिवर आ रही थी। और इसी मानसरोवर लेक के साउथ में राकसताल है, वहाँ से सतलुज रिवर ओरिजिनेट होती है। और ये हमारे इंडिया में
जिस पॉइंट से एंटर करती है, जिस जगह से इंडिया में एंटर करती है वो है शिपकिला पास। फिर ये हिमाचल प्रदेश में बहती है, हिमाचल प्रदेश से बहते हुए ये पंजाब में जाती है। और अभी मैंने आपको इससे पहले रिवर बताई थी जो ब्यास रिवर की, ब्यास रिवर डायरेक्ट पाकिस्तान में नहीं निकलती, वो ब्यास रिवर जो है पंजाब में सतलुज रिवर को ज्वाइन करती है। तो ये जो सतलुज रिवर पंजाब में बहती हुई आ रही है, वो ब्यास रिवर इस सतलुज रिवर में आके मिलेगी पंजाब में। किस जगह का नाम, उस जगह का नाम जहाँ पे ये दोनों रिवर्स मिलती हैं वो मैंने आपको बताया था, हरके वटलैंड। तो उस जगह पर सतलुज से ब्यास रिवर आके मिलेगी और फिर सतलुज आगे बढ़ती है, पाकिस्तान में पहुंचती है। फिर पाकिस्तान रीजन में जाकर वो चेनाब में जाकर मिलती है। अगेन इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, क्योंकि चेनाब का जो वाटर लेवल कौन सी रिवर रेस कर रही है, सतलुज रिवर रेस कर रही है। चेनाब आके सतलुज में नहीं मिल रही, सतलुज जाकर चेनाब में मिल रही है। तो सतलुज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। तो अब फिर मिठानकोट रीजन में फिर ये नदी जो है फाइनली पाकिस्तान में जो मिठानकोट रीजन मैंने आपको बिल्कुल बिगनिंग में बताया था, वो कौन सा रीजन था जहाँ पे मेजर ट्रिब्यूटरीज इंडस रिवर को ज्वाइन करती हैं। यानी कि मिठानकोट रीजन तक इंडस रिवर साउथवर्ड डायरेक्शन में बहती हुई आ रही होती है। तो ये जब सतलुज रिवर जहाँ चेनाब से जाकर मिलती है जब, तो उसके बाद ये सारी नदियों का पानी इंडस रिवर में जाकर मिल जाता है और फाइनली इंडस रिवर अरेबियन सी में मिल जाती है। तो this is all about the Indus river system, you can say the left including the left tributaries। अब हम इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सतलुज रिवर को तिब्बत में अलग नाम से जाना जाता है। इसका नाम तिब्बत में है लांगचेन खम्बाब, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मतलब है लाइक एलिफेंट माउथ, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द राइट tributaries of river Indus. Now let's study the right tributaries of Indus river। अब आपके मैप में जो जम्मू कश्मीर का रीजन है वहाँ पे मैंने 2 डॉट, एक रेड डॉट लगाया है और एक ब्लू डॉट शो किया हुआ है। तो जो रेड डॉट है ये शो कर रहा है सियाचिन ग्लेशियर और जो ब्लू डॉट है ये रेमो ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर से जो है आगे रेमो ग्लेशियर है। रेमो ग्लेशियर को टंग ऑफ सियाचिन ग्लेशियर भी कहते हैं। रेमो ग्लेशियर से एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसको हम श्योक रिवर कहते हैं और ये श्योक रिवर डायरेक्ट इंडस में ज्वाइन करती है। तो श्योक रिवर इज़ द राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। और सियाचिन ग्लेशियर से एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसको हम कहते हैं नुब्रा रिवर और ये नुब्रा रिवर श्योक रिवर को ज्वाइन करती है, यानी कि इंडस में नहीं जा रही है, ये श्योक रिवर को ज्वाइन करती है। तो इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर। और श्योक रिवर किसको ज्वाइन करती है, इंडस को। तो श्योक रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस एंड नुब्रा इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर। देन थोड़ा और आगे जाते हैं POK वाले रीजन में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन में। वहाँ पर बिल्कुल ऊपर टॉप पे देखिए आप, जो पाकिस्तान का गिलगिट रीजन है वहाँ पर एक वहाँ पर एक शांदुर लेक है। उस शांदुर लेक से गिलगिट रिवर ओरिजिनेट होती है। अब इस गिलगिट रिवर से थोड़ा पहले, शांदुर लेक से थोड़ा पहले इसी पाकिस्तान रीजन से एक हुंसा रिवर भी ओरिजिनेट होती है। तो ये गिलगिट रिवर में आके नहीं मिलती है, गिलगिट के थोड़ा साथ साथ चलती है और ये जाके डायरेक्ट इंडस में मिलती है। ऐसे ही गिलगिट रिवर जो है वो भी इंडस को ज्वाइन करती है। तो ये दोनों भी ट्रिब्यूटरी हैं हमारी इंडस रिवर की। देन फिर थोड़ा और आगे आइए आप देखें तो जो पाकिस्तान रीजन है उससे थोड़ा सा ऊपर वाला रीजन जो है वो कौन से उसका है, दैट इज़ ऑफ अफ़गानिस्तान। अब अफ़गानिस्तान से एक रिवर मैंने ओरिजिनेट मार्क किए, एक रिवर ओरिजिनेट हो रही है जिसका नाम है काबुल रिवर। और काबुल से पहले मैंने 2 रिवर रेड पेन से मार्क किए हैं, कुनार रिवर और स्वैट रिवर। ये जो थोड़ा सा डॉट 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 जहाँ पे ब्लैक डॉट्स लगे उसमें रेड कलर से लिखा है, दैट इज़ स्वैट रिवर। अब स्वैट रिवर और कुनार रिवर जो हैं ये दोनों की दोनों काबुल रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि ये दोनों रिवर्स काबुल रिवर में आके मिलती हैं। और काबुल रिवर जो कि हिंदू कुश माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, ये अफ़गानिस्तान में बहती है मैक्सिमम, मतलब इसका वाटर मैक्सिमम अफ़गानिस्तान में फ़्लो करता है और फिर इसमें ये पाकिस्तान में आती है, पाकिस्तान के रीजन में आती है और वहाँ जाकर ये इंडस रिवर में
मिल जाती है। तो यानी कि काबुल रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर एंड कुनार रिवर एंड स्वैट रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ काबुल रिवर। अब स्वैट रिवर के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये पाकिस्तान का हेवन बोला जाता है, यानी कि हेवन ऑफ पाकिस्तान इज़ स्वैट रिवर वैली। क्यों? क्योंकि स्वैट रिवर जिस एरिया से बहती है, दैट इज़ द रिवर वैली रीजन, वहाँ पे मैक्सिमम पाकिस्तान जो है इस पानी की, स्वैट रिवर के पानी से शुगर केन और व्हीट की प्रोडक्शन करता है। इस वजह से इसको हेवन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। तो बच्चों, ये थी हमारी राइट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। एक और ख़ास बात है, जो एविडेंसेस ऑफ इंडस और यू कैन से सिंधु रिवर वैली सिविलाइजेशन जो थी हमारी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ये भी यहीं पे एविडेंस मिले इस इंडस रिवर वैली में। ठीक है, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के एविडेंसेस कहाँ हैं? ये जो मैक्सिमम मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो हाईली मॉडर्न सिविलाइजेशन जो कही जाती थी, वो उसके एविडेंस भी इसमें इंडस रिवर वैली में ही मिले हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंडस river system. Now let's move to the Ganga river system. Next system is the Ganga river system. This slide is the brief summary of the right tributaries of the river Indus. You can take help whenever you are revising the right tributaries of Indus river, then you can take help of this written material. Now students, let's move to Ganga river system. अब गंगा रिवर सिस्टम के लिए ये आपके स्क्रीन पे जो ये इमेज है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें 3 ग्लेशियर शो किए हैं जो कि बिल्कुल पैरेलल हैं, मतलब बिल्कुल पास पास दिखा रहे हैं कि तीनों के तीनों एक सीध में ही हैं, पैरेलल टू ईच अदर। पहला है यमुनोत्री ग्लेशियर, जहाँ से यमुना रिवर ओरिजिनेट हुई दिखाई है मैंने। सेकंड है गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से रिवर भागीरथी रिवर ओरिजिनेट होती हुई दिखाई है। देन थर्ड है सत्तोपंत ग्लेशियर, जहाँ से रिवर अलकनंदा ओरिजिनेट हो रही है। अब जो गंगोत्री ग्लेशियर और सत्तोपंत ग्लेशियर हैं, इनसे जो भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट हो रही है, ये दोनों रिवर देवप्रयाग में जाकर मिल जाती हैं और फिर उसके बाद में गंगा रिवर बन जाती है। यानी कि 2 स्ट्रीम्स जब कंबाइन होती है, सिंगल स्ट्रीम बनती है, तो उस सिंगल स्ट्रीम का नाम देवप्रयाग में से ही गंगा नाम पड़ा है। देवप्रयाग रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ से रिवर गंगा को गंगा नाम मिला है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये है आपका फर्स्ट प्रयाग। अब क्योंकि पंच प्रयाग है यहाँ पर, कहाँ पर? अलकनंदा रिवर के रास्ते में पंच प्रयाग आते हैं, यानी कि जो सत्तोपंत ग्लेशियर से रिवर अलकनंदा ओरिजिनेट होती है, जब तक वो देवप्रयाग में पहुंचती है तब तक पंच प्रयाग आते हैं। तो ये पंच प्रयाग कौन कौन से हैं? अब देखो, सत्तोपंत ग्लेशियर से जैसे अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट हुई, तो सबसे पहली जो रिवर उसमें आके अलकनंदा रिवर में मिल रही है वो है धौली गंगा रिवर। अभी धौली गंगा रिवर जिस जगह पर अलकनंदा रिवर से मिलती है, उस जगह को कहते हैं विष्णु प्रयाग। तो ये है आपका एक और प्रयाग आ गया, सेकंड प्रयाग। फिर अलकनंदा रिवर फर्दर फ्लो करती है और नंदाकिनी रिवर इस अलकनंदा रिवर में आकर मिलती है थोड़ा आगे जाके। तो जिस जगह पर नंदाकिनी रिवर अलकनंदा रिवर से मिल रही है, उस जगह का नाम है नंद प्रयाग। तो ये कौन सा प्रयाग आ गया? थर्ड। देन अलकनंदा रिवर फिर फर्दर फ्लो करती है आगे। अब पिंडरी रिवर या पिंडारी रिवर इसमें अलकनंदा रिवर में आके मिलती है। जिस रीजन में आकर जिस जगह से पिंडारी रिवर अलकनंदा रिवर में मिलती है, उस जगह को कहते हैं कर्णप्रयाग। फिर फर्दर अलकनंदा रिवर आगे चलती है, फ्लो करती है, तो एक साइड में देखिए आप भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर के बीच में मैंने एक ब्राउन कलर से एक रिवर शो की हुई है जिसका नाम लिखा हुआ है मंदाकिनी रिवर। ये मंदाकिनी रिवर अलकनंदा रिवर में आकर मिलती है और जिस जगह पर ये मिलती है उस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग। और फिर फाइनली अलकनंदा रिवर भागीरथी रिवर में मिल रही है और वो जगह है देवप्रयाग। तो टोटल कितने प्रयाग हो गए? 5 प्रयाग हो गए। बच्चों, आपको ये 5 प्रयाग याद करने हैं
क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है कि अलकनंदा रिवर में, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, अलकनंदा रिवर में विष्णुप्रयाग रीजन में कौन सी रिवर आके मिल रही है, या धौली गंगा अलकनंदा रिवर में किस जगह मिलती है, तो वो दैट इज़ द विष्णुप्रयाग। तो इस तरीके से ये किसी भी तरीके से ट्विस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यू मस्ट नो। अब ये हो गए 5 प्रयाग। अब देव प्रयाग से गंगा रिवर फर्दर फ्लो करती है और हरिद्वार में पहुंचती है। हरिद्वार में ये माना जाता है कि जैसी गंगा रिवर हरिद्वार में एंटर कर गई, तो यानी कि ये प्लेन एरिया में एंटर कर गई है। पहले कैसा रीजन है, माउंटेनियस रीजन है, उसके बाद में कैसा आ गया, प्लेन रीजन। तो हरिद्वार में एंटर करते ही गंगा प्लेन्स में आ गई है। फिर फर्दर गंगा रिवर मूव करती है और यूपी रीजन में पहुंचती है। यूपी में गढ़मुक्तेश्वर जगह है, वहाँ से ये उस रीजन से ये यूपी में एंटर करती है और फिर फर्दर फ्लो करती है और कन्नौज में पहुँचती है। अब कन्नौज रीजन में जब ये रिवर पहुँचती है, तो वहाँ पर उत्तराखंड से एक रिवर आ रही है, रामगंगा रिवर आती है, जो कि थोड़ा सा यू टर्न सा लेती है और बिजनौर में एंटर करती है। बिजनौर को क्रॉस करते हुए कन्नौज में आके गंगा रिवर से मिल जाती है। तो ये है इस रिवर गंगा की फर्स्ट ट्रिब्यूटरी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिवर गंगा की फर्स्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो वो है रामगंगा। उसका ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है, उत्तराखंड। और किस जगह पर आकर रिवर गंगा से मिलती है, तो वो है कन्नौज। और फिर कन्नौज रीजन से गंगा रिवर फर्दर फ्लो करती है और पहुंचती है प्रयागराज। अब इतना पढ़ने के बाद मैं गंगा रिवर को यहीं प्रयागराज पे छोड़कर आपको लेके चलती हूँ यमुनोत्री ग्लेशियर पे, जहाँ से मैंने आपको आपके सामने स्लाइड में शो किया कि यमुनोत्री ग्लेशियर से, या इसका दूसरा नाम है बंदरपुंज ग्लेशियर, यहाँ से रिवर यमुना ओरिजिनेट होती है। और रिवर यमुना जो है गंगा रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में बहुत डिफरेंस है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो दैट इज़ कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कोर्स, वेयर एज जो लार्जेस्ट है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इज़ कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो। उसमें जो पानी की मात्रा होती है उसके अकॉर्डिंग वो लार्जेस्ट रिवर मानी जाती है। तो यमुना रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा और इसके पैरेलल रन करती है। अब ये देखो यमुनोत्री ग्लेशियर से ये यमुना रिवर निकल रही है और वहाँ से ये इटावा रीजन तक पहुँचती है। और इटावा रीजन में यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर, वो रिवर यमुना को ज्वाइन करती है। चंबल रिवर का ओरिजिनेशन है मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में जानापाव हिल्स में। अब जानापाव हिल्स से चंबल रिवर ओरिजिनेट होती है और इटावा में यमुना रिवर को ज्वाइन करती है। एक और रिवर है जो कि ककरीबाड़ी हिल्स से ओरिजिनेट होती है, जिसका नाम है शिप्रा रिवर, और वो चंबल की ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि वो चंबल रिवर में आके मिलती है। फिर चंबल रिवर यमुना रिवर को ज्वाइन करती है इटावा रीजन में। तो ये है यमुना की फर्स्ट ट्रिब्यूटरी। अब फिर फर्दर यमुना फ्लो करती है और पहुंचती है हमीरपुर रीजन में। हमीरपुर रीजन में रिवर यमुना को विंध्या माउंटेन से निकली हुई रिवर बेटवा ज्वाइन करती है। फिर फर्दर यमुना फ्लो करती है और पहुंचती है बांदा रीजन में। बांदा रीजन में कैमूर हिल्स से निकली हुई रिवर केन रिवर, कौन सी रिवर, केन रिवर ज्वाइन करती है। और फिर फर्दर यमुना फ्लो करती है आगे और प्रयागराज रीजन में जाकर, जो कि इलाहाबाद में है, प्रयागराज में जाकर रिवर गंगा को ज्वाइन करती है। तो रिवर गंगा और यमुना किस पॉइंट पे मिले, प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ है, इलाहाबाद में। अब यमुना रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हुई, चंबल रिवर, बेतवा रिवर और केन रिवर। बच्चों आपको रिवर्स पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी रिवर किस किस की ट्रिब्यूटरी हैं। अब जैसे आप यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी लिखोगे तो शिप्रा को नहीं लिखोगे ना, क्योंकि शिप्रा इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर, फाइन, और चंबल इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। तो इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है और कौन सी रिवर मेन रिवर है, ठीक है।
चंबल रिवर की एक बहुत ख़ास बात है कि ये काफ़ी फेमस है गुली सॉइल इरोजन के लिए। एक्चुअली सॉइल इरोजन आपने पढ़ा हुआ है कि 2 टाइप्स का होता है ना, एक होता है गुली इरोजन और एक होता है लेयर्ड सॉइल इरोजन। तो चंबल रिवर जो है ये गुली सॉइल इरोजन के लिए बहुत फेमस है और और बैडलैंड्स के लिए भी बहुत फेमस है। पहले एक मूवी भी आपने देखी होगी जो चंबल रिवर पे बनी है, काफ़ी सारे डेकॉइट्स है ना उसमें, चंबल रिवर के लिए इसके लिए भी फेमस थी। अब तो सब भाग भूग गए इधर उधर, है ना। तो चंबल रिवर इज़ फेमस फॉर गुली सॉइल इरोजन एंड बैडलैंड्स। रिवर चंबल, बेतवा एंड केरन आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। शिप्रा रिवर फेमस है एक चीज़ के लिए, क्योंकि कुंभ मेला जो है वो शिप्रा रिवर पर ही लगाया जाता है। ठीक है, तो कुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज ऑन शिप्रा रिवर। फॉर दिस ओनली शिप्रा रिवर इज फेमस। नाउ रिवर गंगा फ्लो करती है प्रयागराज से फिर फर्दर गाजीपुर में। अब जो गंगा रिवर है वो फर्दर फ्लो करके गाजीपुर पहुंचती है। गाजीपुर रीजन में एक रिवर है गोमती रिवर, वो रिवर गंगा को ज्वाइन करती है इस प्लेस पे। पर ये गोमती रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, और ये ओरिजिनेट होती है बेटा गोमत ताल, या इसको फूलहर लेक भी कहते हैं। ठीक है, और ये फूलहर लेक या गोमत ताल कहाँ पर है, पीलीभीत रीजन में है। तो ये आपको रिवर गोमती जो है ये एक ऐसी गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो कि लैंड एरिया से ओरिजिनेट हो रही है। बाकी सारे तो उत्तराखंड ऊपर ग्लेशियर से आ रही है ना रिवर्स, लेकिन ये जो रिवर है ये आपको लैंड रीजन से, लेक से ओरिजिनेट हो रही है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि गंगा की कौन सी ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो कि लैंड रीजन से या लेक से या ताल से ओरिजिनेट हो रही है। तो ये है आपकी गोमती रिवर जो गंगा रिवर को गाजीपुर रीजन में जाके ज्वाइन करती है। देन फर्दर गंगा रिवर जो है वो गाजीपुर से छपरा पहुंचती है, और छपरा रीजन में 2 रिवर्स, शारदा रिवर या आप काली रिवर कह लो उसको, जो कि ओरिजिनेट होती है मिलाब ग्लेशियर से, और सेकंड रिवर है घाघरा रिवर या करनाली रिवर, जो कि ओरिजिनेट होती है मपचाचुंग या बरचाचुंग ग्लेशियर से। और ये दोनों रिवर्स जो हैं बाराबंकी रीजन में जाके मिलती हैं। पहले 2 स्ट्रीम्स थी, फिर एक सिंगल स्ट्रीम बन जाती है, और सिंगल स्ट्रीम को घग्गर रिवर नाम दिया जाता है। और ये घग्गर रिवर जो है ये गंगा को छपरा रीजन में आके ज्वाइन करती है। तो अगेन दिस घग्गर रिवर इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। घग्गर रिवर इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। अभी मैंने आपको बताया था यमुना रिवर क्या है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि वो कोर्स के बेसिस पे उसको लॉन्गेस्ट बोला जाता है, और ये वाटर अमाउंट की वजह से इसको लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। सो घग्गर रिवर इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। देन घग्गर रिवर जो है गंगा रिवर जो है फर्दर फ्लो करती है छपरा रीजन से पटना रिवर पहुंचती है फ्लो करके, और पटना रिवर में जो है सोन रिवर इसे ज्वाइन करती है। सोन रिवर ओरिजिनेट हो रही है अमरकंटक हिल से। एक्चुअली क्या है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल से बेटा 2 रिवर ओरिजिनेट होती हैं, एक तो सोन रिवर और एक नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होके इट स्टार्टेड फ्लोइंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन, और जो ये सोन रिवर है ये अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होके इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन एंड जॉइंस रिवर गंगा। तो अगेन दिस सोन रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। फिर यहाँ से सोनपुर पहुँचती है गंगा, पटना से फर्दर फ्लो करती है और फिर सोनपुर रीजन में पहुँचती है। सोनपुर रीजन में रिवर गंडक गंगा से मिलती है। रिवर गंडक का ओरिजिनेशन है नेपाल। फाइन, देन फर्दर गंगा फ्लो करती है, फिर कुर्सेला पहुँचती है। अब कुर्सेला रीजन जो है ये यहाँ पर रिवर कोसी आके रिवर गंगा से मिलती है। अब रिवर कोसी का ओरिजिनेशन एज अ रिवर कोसी नहीं है। एक्चुअली नेपाल में जो गोसाई कुंड है या गोसाई धाम है, यहाँ से ये एक ग्लेशियर है गोसाई
कुंड जो है दैट इज़ द ग्लेशियर इन नेपाल, और वहाँ से 7 स्ट्रीम्स एक साथ निकलती हैं, जिसमें से कि 4 स्ट्रीम्स तो नेपाल की तरफ जाके बह जाती हैं, और जो 3 नदियाँ हैं वो 3 स्ट्रीम्स जो हैं इंडिया में फ़्लो करती हैं। इन 3 स्ट्रीम्स का नाम है अरुण, सन और तैमूर, और ये तीनों नदियाँ मिलकर कोसी रिवर बनाती हैं। ठीक है, ये 3 स्ट्रीम्स वहाँ से ओरिजिनेट तो 3 होती हैं और एकदम से ओरिजिनेशन के बाद आपस में जुड़ जाती हैं। तो हैं इनका ओरिजिनेशन के बेसिस पे इनको 3 डिफरेंट नाम दिए गए हैं, अरुण, सन और तैमूर। लेकिन जब ये जैसी कंबाइन होती हैं तो इसको नाम दिया गया है कोसी, और ये कोसी रिवर गंगा को कुर्सेला रीजन में आके ज्वाइन करती है, और इसी कोसी रिवर को सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। फर्दर गंगा यहाँ से फिर फर्दर फ्लो करना शुरू करती है और कहाँ पहुँचती है, गोदावरी घाट। अब गोदावरी घाट पे गंगा रिवर जो है, गंगा रिवर से रिवर महानंदा आके मिलती है, और रिवर महानंदा का ओरिजिनेशन है दार्जिलिंग हिल्स। वो दार्जिलिंग हिल्स से ओरिजिनेट होती हैं और रिवर गंगा में आके ज्वाइन करती हैं। अब गोदावरी घाट के बाद थोड़ा सा गंगा रिवर आगे फ्लो करती है टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल, और फरक्का रीजन जैसे ही आता है वहाँ से बाइफरकेट हो जाती है, इट गेट्स सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि वहाँ जाके इसका डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाता है। एक का नाम दो स्ट्रीम्स में बट गई ना, ये डिस्ट्रीब्यूटरी में बन गई, तो एक स्ट्रीम का नाम है हुगली जो कि साउथवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है और डेल्टिक प्लेन्स ऑफ बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, और दूसरी जो स्ट्रीम है उसका नाम है पद्मा, और पद्मा रिवर जो है वो बांग्लादेश में फ़्लो करती है। लेकिन जब ये पद्मा रिवर बांग्लादेश में फ़्लो करने के बाद ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलती है तब इसका नाम मेघना पड़ जाता है। ठीक है, ये 2 स्ट्रीम्स है ना, पद्मा और ब्रह्मपुत्र, जहाँ पद्मा और ब्रह्मपुत्र मिले तो ये सिंगल स्ट्रीम बन गई, वो सिंगल स्ट्रीम इज़ कॉल्ड मेघना, और ये मेघना जो है फाइनली ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। अब जिस रीजन से बे ऑफ बंगाल में रिवर गंगा ड्रेन हो रही है वहाँ पर ये एक सुंदरबन डेल्टा बनाती है, क्योंकि वहाँ पे सुंदरी ट्रीज़ काफ़ी हैं, इसीलिए इन सुंदरी ट्रीज़ के नाम पे ही इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा रखा गया है। और सुंदरबन डेल्टा जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा माना जाता है। और अम्बाला जो है, एक पॉइंट मैं बीच में बताना भूल गई थी, अम्बाला जो है रीजन वो इट एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस रिवर एंड द गंगा रिवर। हमने बिल्कुल बिगनिंग में पढ़ा था वाटर डिवाइड क्या होता है। वाटर डिवाइड होता है जैसे 2 रिवर बेसिन्स के बीच में जो अपलैंड होता है, दैट इज़ अ वाटर डिवाइड और वाटर शेड एरिया। तो अम्बाला इज़ अ वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस रिवर एंड द गंगा रिवर। अब फर्स्ट ट्रिब्यूटरी क्या थी, रामगंगा हमारी गंगा रिवर की, और लास्ट ट्रिब्यूटरी है महानंदा, और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी थी यमुना, और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी हमारी क्या रही, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो पूरी आज की क्लास में मैंने आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा है, दैट यू हैव टू आंसर मी कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, गंगा रिवर का नाम गंगा कहाँ पड़ा, दैट इज़ एट देवप्रयाग। देन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैंड एरिया, दैट इज़ द गोमती रिवर। गोमती रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, फुलर लेक से या गोमत ताल से। कोसी रिवर को अगर हम सौरो ऑफ बिहार कहते हैं तो कोसी रिवर को हम सप्तकोशी भी कहते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनेट तो 7 स्ट्रीम्स वाले रिवर से ही हो रही है ना, भले ही 4 स्ट्रीम्स नेपाल जा रही हों, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम तो सप्तकोशी है जब उसका ओरिजिनेशन हो रहा है ना, तो कोसी रिवर इज़ ऑल्सो कॉल्ड सप्तकोशी। So students, this is all about Indus river system and Ganga river system. Still, if you have any query, then you can ask me any day, any time.